नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है। बड़ी जानकारी, नीट पेपर लीक के सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। 3 मई को ये परीक्षा हुई थी, जिसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आया और अब ये फैसला ले लिया गया है कि नीट यूजी 2026 की जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है। 22 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, जिसमें पेपर लीक का मामला सामने आया था और अब इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब जो पेपर हुआ था उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। करीब 600 नंबर के पेपर की बात यहां पर सामने आई थी। बड़ा मामला था, व्हाट्सएप पर पेपर लीक हुआ, ये जानकारी सामने आई थी और अब इसको देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश पूरे मामले में दिए हैं। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। 22 लाख छात्र परीक्षा में इस दौरान शामिल हुए थे। व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हुआ, जिसके बाद परीक्षा कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। अक्षय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अक्षय, देखिए, बहुत बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल होते हैं, बहुत बड़ी तैयारी करते हैं। अब परीक्षा जब कैंसिल हुई है तो छात्रों का क्या इस पर टेक है? क्या किसी से कोई बातचीत हुई है? और देखिए गुंजन, सबसे बड़ी बात ये रही है कि निश्चित रूप से छात्र निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक तैयारी के साथ एग्जामिनेशन दिया था। लेकिन क्योंकि एनटीए के पूरा प्रोसीजर में ये है कि अगर ऐसे परीक्षा में धांधली की शिकायत आती है या फिर पेपर लीक की शिकायत आती है तो एनटीए उसके लिए पूरी तरह से दृढ़ रहता है, क्योंकि एनटीए पर भी बराबर सवाल उठते रहे हैं कि जो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जामिनेशन कराती है वो किस तरह से परीक्षा करा रही है कि पेपर लीक के सामने आ रहे हैं। अब एनटीए ने डिसाइड किया है कि एक बार फिर से फ्रेश परीक्षा कराई जाएगी, दोबारा से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, सेंटर अलॉट किए जाएंगे और नए डेट की अनाउंसमेंट बाद में की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रूवल गवर्नमेंट ने दी है कि सीबीआई इस पूरे मामले की इंक्वायरी करेगी, जांच करेगी। एनटीए ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी जांच का दायरा होगा, जो भी इंक्वायरी होगी, उसके मद्देनज़र जो भी रिकॉर्ड्स सीबीआई मांगेगी उसको हम देंगे। कहा जा सकता है कि जब गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला है, इसका मतलब है कि जो परीक्षा लीक हुआ था वो वाकई कई प्रश्न ऐसे थे जो कि पूरी तरह से पहले से ही अज्ञात थे कि ये परीक्षा में आ रहे हैं और उसके बाद पेपर से मिलान के बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया है। कहीं ना कहीं छात्रों में उथल पुथल की स्थिति है कि अब परीक्षा फिर बाद में कब होगी, और क्योंकि प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है, इस एग्ज़ाम के ज़रिए ही बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सभी छात्र 5 साल के लिए एमबीबीएस की डिग्री हासिल करते हैं। उनके लिए निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल रहा है, लेकिन सरकार का फैसला, एनटीए का फैसला अब ये कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और जल्द ही सीबीआई की जो जांच है वो आगे बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि पहले सीबीआई अपनी जो प्राथमिक रिपोर्ट है उसको दर्ज करेगी और उसके बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी। सीकर राजस्थान से ये पूरा मामला निकल के सामने आया था, जब छात्रों को, उनके परिजनों को व्हाट्सएप के जरिए कुछ पेपर मिले थे और उसमें प्रश्नों की जो संख्या थी वो जब मिलान किया गया तो हूबहू वैसे सामने आए थे और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा गिरोह इसके पीछे काम करता हुआ नजर आया है। ऐसा प्राथमिक जांच में एनटीए को सूचना मिली थी। फिलहाल सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, सीबीआई जांच इसकी होगी, लेकिन आगे पेपर कब होगा? जो पुराना पेपर जब भरा गया था, रजिस्ट्रेशन कराया गया था, उसकी जो फीस जमा हुई थी, क्या वो फीस अब वापस होगी? और अगली बार अब पेपर कितने दिनों में हो सकता है? अगली बार पेपर होने का प्रोसीजर क्या रहेगा? क्या इसको लेकर कुछ अभी साफ किया गया है? और देखिए, अभी तक जानकारी इतना सिर्फ आई है कि इसका फ्रेश एग्जामिनेशन किया जाएगा और जल्द ही नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से जारी किया जाएगा कि कब एग्जाम होगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि तब ये होगा जब सीबीआई अपनी जांच को थोड़ा सा दायरा आगे बढ़ा ले जाएगी। तो ये मान के चलिए कि कम से कम महीने 2 महीने का समय लग सकता है इसमें। हालांकि अभी इसके बारे में डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जो भी फीस ली गई थी उसको एक बार फिर से या तो वापस किया जाएगा या फिर जो छात्रों ने
एग्ज़ाम फीस दी थी उसको फिर से उसी पर एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा मसला है, मुझे लगता है कि कई राज्यों तक फैला हुआ है। राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कई राज्य उसके चपेट में आ सकते हैं। सरगना कौन है इसके पीछे, उसकी जांच की भी दायरा बढ़ेगा। और जैसे एनटीए ने कहा है कि वो सभी का जो सपोर्ट है, सीबीआई को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी इंक्वायरी में पढ़ना पड़े, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के जरिए बात हो, एडमिट कार्ड के जरिए बात हो, या फिर रिकॉर्ड्स के जरिए बात हो, क्योंकि 22 लाख छात्र कम नहीं होते हैं। उनकी एक भविष्य की बात है। हालांकि मुझे लगता है इसके कारण सेशन जरूर डिले की हो सकता है, और ये छात्रों के लिए निश्चित रूप से परेशानी का सबब है, क्योंकि उन्होंने महीनों सालों की मेहनत के बाद इस एग्ज़ाम में बैठने का फैसला किया था। कहीं ना कहीं उनके लिए निराशा का भाव हो सकता है, लेकिन साफ तौर पर है कि पारदर्शिता परीक्षा में होती है तो फिर उसका मज़ा अलग होता है। और मुझे लगता है कि छात्र भी इस बात को समझेंगे कि उनकी मेहनत, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी मेहनत जाया न जाए, इसलिए एनटीए का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि आखिरकार एनटीए जो एग्ज़ाम कराता है, इस तरह से पेपर लीक के सामने मामले क्यों आते हैं। अब जबकि परीक्षा एक बार फिर से कराने की एनटीए द्वारा बात कह दी गई है, जांच का दायरा भी बढ़ेगा। और ठीक है अक्षय, लौटेंगे। तो नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द करने का मामला सामने आया है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बताएं 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, जिसके बाद व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हुआ, और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि परीक्षा कैंसिल होगी। सीबीआई अब जांच पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक के बाद एक देश में इस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, जब पेपर लीक हो जा रहे हैं, कई बड़े सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं। अब नीट की परीक्षा महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है, जिसके लिए मेडिकल के स्टूडेंट्स लगातार तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एग्जाम कैंसिल होने पर उनका क्या रुख होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल उनके पास ऑप्शन है कोर्ट जाने का, लेकिन ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब नीट पेपर लीक में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। अगली बार परीक्षा अब कब होगी उसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो रजिस्ट्रेशन पहले कराए गए थे उसी रजिस्ट्रेशन को अब आगे बढ़ा दिया जाएगा। और दूसरी बात, किसी भी तरीके का अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। बड़ी जानकारी, पेपर लीक के बाद परीक्षा नीट की रद्द कर दी गई है। ये परीक्षा हुई थी 3 मई को, व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हुआ, और उसके बाद इस पूरे मामले में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। स्टूडेंट्स जहां लगातार एक तरफ मेहनत करते हैं और इंतजार करते हैं अपनी परीक्षा का, हो सकता है उनके लिए ये एक बड़ा झटका हो। हालांकि इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर एक के बाद एक इस तरीके के मामले क्यों सामने आ रहे हैं। नीट जैसी इतनी बड़ी परीक्षा में भी पेपर लीक का मामला, 23 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे, उन सबको लेकर एक सवाल कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा और उसके बाद पेपर लीक होने के बाद उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाता है। ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से ठीक है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो छात्रों की नाराजगी, गुस्सा इसको लेकर आने वाले वक्त में सामने आ सकता है।